गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, पावन ब्लेसिंग्स, पावन संकेत अन्य संगत जी के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्रों के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ, जो कि आपने मुझसे मैसेज में कहा था कि तेरी जब अरदास पूरी हो जाए बेटा, तो संध्या वेला शुक्राना करना मत भूलना। और गुरु जी, आपने मेरी अरदास पूरी की और मैं आपका शत नमन, अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। और आपके लिए, आपके कहे अनुसार मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने बेटे की जॉब के लिए आपसे अरदास की थी। मेरा छोटा बेटा 4th ईयर में है और वो काफ़ी परेशान चल रहा था पिछले 1.5 महीने से, क्योंकि कंपनीज आ रही थी, बट वो उसका कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी और वो धीरे 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 करके डिप्रेशन में आने लगा था बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और मुझे एक बार उन्होंने करीबन आज से 15 दिन पहले, या एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मुझे कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नौकरी ब्लेस कर दी है। गुरुजी की इस ब्लेसिंग से इतना अंतर पड़ा कि मैंने, मेरे बेटे की फ्रेंड है, मैंने उसको मैसेज दिखाया। मैंने कहा देख गुरुजी इस तरीके से ब्लेस करते हैं, और मैंने कहा मेरा छोटा बेटा मानता नहीं है, मैं उसको कैसे कन्विंस करूँगी ये सब चीज़ें कि गुरुजी ने उसके लिए नौकरी ब्लेस कर दी है। तो इसलिए मैंने उसकी फ्रेंड को भेज दिया वो। तो उसके बाद फिर वो भी बोली कि ये गुरुजी क्या है। मैंने कहा देख लेना, ऐसे उनके मेरे पास मैसेज आते हैं और बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स रहती हैं गुरुजी के। गुरुजी बहुत ही माने हुए हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। तो उस बच्ची ने, फिर मैंने उसको एक और गुरुजी का मैसेज सेंड किया। देख, मैंने कहा गुरुजी ने ये कहा है कि तेरे बेटा चिंता मत कर, तेरा बेटा बहुत भोला भाला है और मैंने उसको ब्लेस किया है और तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो जब मैंने उसको अपने बेटे की फ्रेंड को जब ये मैसेज फॉरवर्ड करा, तो उसने मेरे बेटे को दिखाया। तो बेटा भी बड़ा आश्चर्य होगा, उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन है, क्या है। तो उसके बाद उसका 2 दिन बाद मेरे पास, मैं मार्केट जा रही थी, शाम का टाइम था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी कहाँ हो, क्या कर रही हो, इस तरीके से बातें करने लगा। फिर बोला मम्मी एक बात बताओ, ये गुरुजी कौन है और आप कैसे जुड़ी? तो मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी फ्रेंड है, उसके मैंने व्हाट्सएप पर उनका पिक देखा, कई बार उससे बात हुई, बट कभी भी इंटरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी को मुझे जोड़ना था।
तो उन्होंने मुझे उस दिन उससे क्वेश्चनिंग करवा दी कि और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तब उसने बताया कि गुरुजी की सारी उसने सारी चीज़ें बताई कि गुरुजी किस तरीके से ब्लेस करते हैं और गुरुजी ने इस तरीके से मुझे अपने साथ जोड़ा। और बेटे को जब मैंने बताया तो उसने तभी यूट्यूब पे सारा सर्च किया और उसको पढ़कर मतलब कहते हैं ना एकदम कि अरे मम्मी ऐसे कहीं होता है क्या? फिर उसको लगा कि नहीं कुछ है, ब्लेस करते हैं गुरुजी और मतलब चीज़ें हैं गुरुजी की। तो तब नहीं वो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैंने कहा देख बेटा अगर उनको मानेगा तो तेरा काम बहुत जल्दी पूरा होगा। तो बोलता है देखता हूँ मम्मी, फिर उसको लगा कि नहीं है शायद। फिर उसके संग करीबन 5-6 दिन पहले ऐसा हुआ कि एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता कि वो बस ये बता रहा था कि मैं टी-शर्ट उठा के बैठा, तो मेरे पास से हल्की-सी सेकंड्स के लिए इतनी बढ़िया फ्रेगनेंस आई गुलाब की। बोला मम्मी एकदम फ्रेगनेंस और चंद सेकंड्स के लिए आई और फिर एकदम गायब हुई। तो मैंने उस दिन जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा बेटा ये तो तेरे को गुरुजी ब्लेस कर गए हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, अब तेरी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी। बोले मम्मी मेरी जॉब लग जाएगी? मैंने कहा हाँ बेटा लग जाएगी। बोले नहीं मम्मी मुझे तो अब अपने पे भी विश्वास नहीं रहा। मैंने कहा तू गुरुजी पे विश्वास करके तो देख। और फिर क्या हुआ उसने एक कंपनी का टेस्ट दिया, तो कंपनी वो जिसमें उसकी जॉब लगी अभी, उस कंपनी का टेस्ट दिया, तो उसका टेस्ट तो अच्छा हुआ था, तो उसके रिज़ल्ट का उसे इंतज़ार था। इतने में उसके मिड सेम भी शुरू हो गए पेपर के। तो इंतज़ार करते-करते उसका टेस्ट नहीं आया बट ठीक है ये आ गया। मिड सेम के बीच में 2 पेपर ही हुए थे कि आपका दोबारा टेस्ट होगा। तो बेटा बड़ा झुंझलाया कि मम्मी क्या मेरा दोबारा टेस्ट होगा, इतना अच्छा टेस्ट हुआ था और गुरुजी मेरा दोबारा टेस्ट ले रहे हैं। मतलब गुरुजी नहीं मतलब कंपनी वाले दोबारा टेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी ने किया है। मैंने कहा उसको उनको इस कंपनी में तेरा करना होगा और हो सकता है तेरा पहले से भी बढ़िया पेपर जाए गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो बोला ऐसा कहीं होता है? मैंने कहा हाँ, तू देख तो सही गुरुजी का नाम लेके करना सब काम होगा। और संगत जी आपको यकीन नहीं होगा उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। उसने से 6 में से 4 क्वेश्चन बनाए और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू 3 होने थे और उसके 2 ही होके रह गए और वो सेलेक्ट हो गया। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरी अरदास पूरी करी गुरुजी, आपकी बहुत मेहरबानी गुरुजी। आज मेरे छोटे बेटे को भी आपने अपने संग जोड़ लिया। गुरुजी मेरे घर पे अपनी ब्लेसिंग रखिएगा क्योंकि घर में अभी मेरे जो पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी नेचर अभी भी थोड़ा-सा सही नहीं है, उनको सही कीजिए और उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। और आप चाहेंगे तो हम आपके छतरपुर वाले बड़े मंदिर के दर्शन करने आएँगे आपके। और गुरुजी हमें बुलाइए, अभी छोटा बेटा भी आ रहा है तो ऐसा करिए कि हम सब लोग आपके मंदिर घूमने आएँ। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। और जो सोनू संगीत जी हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी और सभी को ब्लेस कीजिएगा। जो संगत आपसे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े गुरुजी और जो भी में टू भी हैं गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा। और लख-लख शुक्राना गुरुजी। और मैं इस सत्संग को और अपनी वाणी को विराम देती हूँ आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले 2 सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7773। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। सो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
गुड वाइब्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। थैंक यू सो मच। तो एक सत्संग याद आ गया था कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं, और देखो गुरुजी को कैसे पता चला ये बात। एक दिन मैंने मैसेज देखा, आई एम श्योर एंड आई होप एंड आई मैनिफेस्ट कि वो मेरे लिए ही हो। एंड गुरुजी ने कहा तेरे को इतना मिलेगा ना कि तेरा तू सब में दान करेगी, इस बार पैसे को संभाल के रखियो, तेरा काम बन जाएगा। सो आई डोंट नो, कभी कभी लोग बोलते हैं सच बता रहे हैं गुरुजी, देयर इज़ नो लाई, लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। But I have seen that, and that's a blessing, and that's a positive thing. I'm sure again I manifest कि हो जाए सब, पर ये देख के जो एक चाह, जो एक ज़िंदगी में लाइट फील होता है, that is immense blessing for us who has just revived our life for anything, for any happiness. So thank you Guruji, thank you so much. मैं बार बार हर बार यही बोलती हूँ कि गुरु का हाथ पकड़ लिया तो और क्या चाहिए। और ये बात सच है। ऐसे लगता है जो एक सोशल मीडिया फेसबुक खोलने की एक्साइटमेंट होती है ना कि देयर इज़ सम मैसेज फॉर मी, एंड फिर कुछ नहीं दिखता है तो आई फील लो। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो 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 मच अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए, सब पे मेहर बना के रखने के लिए, मेरी छोटी आंटी का ध्यान रखने के लिए। मुझे ऑनेस्टली मैं कभी नोटिस भी नहीं किया, मुझे नहीं देखा। मैं जोत में बहुत देखती हूँ, मुझे नहीं दिखता है कुछ, पर मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके, आई हैव अ बिलीफ एंड गोज विद दैट बिलीफ। की एक आंटी ने सत्संग में कहा था कि वी कांट कीप आस्किंग गुरुजी आए दर्शन दे दो, आए दर्शन दे दो। अगर आपको कुछ एक दिन दिख के अच्छा लग गया, दैट इज़ इनफ। सो गुरुजी इतने बिजी होते हैं हमारे, वो हर टाइम यही काम नहीं करते रहेंगे, बट आई नो ही इज़ विद मी एंड ही इज़ विद माई फैमिली। थैंक यू so much for making my every second so blissful. Love you so much गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु महाराज सदा सहाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। लव यू सो मच। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू सब संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। आई नो सत्संग संध्या वेले से थोड़ा लेट हो गया है, इट्स 10 o'clock से ज़्यादा टाइम, लेकिन घर में इतनी मजबूरियाँ और इतनी दिक्कतें, या कुछ गिना नहीं रही हूँ, पर इट्स जस्ट दैट कि बस ये होता है कि शुक्राना संध्या वेला हमारा लेट, शाम ही लेट होती है, सुबह लेट होती है, तो इसलिए ये मेरा तीसरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। शुक्रदात्या शुक्रदात्या। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्र 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 मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो आपने हमें अपने आप से जोड़ लिया है ना, कि एक ऐसी लड़की जो काम करते हुए रसोई में, कुछ करते हुए वो गाने चलाती थी, वो भी एयरपॉड लगा के सिर्फ गुरु जी के सत्संग सुनती है। सब सत्संगों में कुछ सुनती है, कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा मुझ में हो जो मैं ठीक कर पाऊँ। एक चीज़ जो मेरा आपसे गिला है कि मुझे आप कभी ब्लेसिंग ना, वैसे मेरी गलती है, मैं रोटी वगैरह में तो कभी नोट ही नहीं किया। लाइफ इतनी बिजी है, नहीं होनी चाहिए, इट्स आवर फॉल्ट कि वी शुड नोटिस द थिंग। बट कभी जोत में मैं ध्यान से देखती हूँ, बटरफ्लाई देखती हूँ, बट nonetheless this is not something to see your blessing. I know and I'm sure that you are around me. अगेन ऐसे ये जो हम जज करते हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, वो सारा टाइम अपने आप को प्रूव करते रहेंगे दैट्स रॉन्ग। एक छोटी सी एक लाइन गाना चाहूँगी मेरे गुरु जी के लिए। शुक्र दात्या तेरा, शुक्र दात्या, शुक्र दात्या तेरा, शुक्र दात्या। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है,
गुज़र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया। मेरे सामने गुरु जी आपका स्वरूप नहीं है, जिसको देख के मैं बोल रही हूँ आंखें बंद करके आपका जो येलो चोले में स्वरूप है, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था जब मैं गई थी अराउंड 2 महीने पहले, उसी को बस दिमाग में लाती हूँ। जब दुखी होती हूँ तो जाके ऐसा लगता है कभी-कभी मंदिर में जाके सबको ऐसे बोलती हूँ जय गुरु जी, इधर-उधर देखती हूँ जय गुरु जी। मैं सोचती हूँ मन में हमेशा कि बाकी सब भगवान सोचते हैं हमें भी सबको जय गुरु जी, पर एक गुरु जी को अपना एक भगवान माना है, अपना सब कुछ माना है, तो मुँह से निकलता ही वो है। उस दिन कहीं से आ रही थी, रात को लेट हो गया था, कैब से उतरी और फिर आगे कुछ ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था, 1 चला गया, 2 चला गया। दिमाग में गुरु जी प्लीज़ भेजो। द मोमेंट आई फिनिश्ड सेइंग दैट, सामने से एक ई-रिक्शा आ गया और इतना अच्छा गुरु का बंदा आराम से उसने मुझे उतने ही पैसों में छोड़ दिया जितने में जो मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच अपनी खुशियाँ बरसाने के लिए, सब पे मेहर बनाने के लिए, सबको एक एहसास दिलाने के लिए कि देयर इज़ सम लाइट, देयर इज़ सम पावर दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन हू इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू, लुकिंग for you to take care of them every single moment, for every of their sickness and in every trouble of their life. So thank you so much Guruji, love you so much। ये अरदास मेरी बहुत ही टाइम से जब से जुड़ी हूँ, शायद देखो मैं कहूँ मैं सेल्फिश हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं पिछले 1 डेढ़ साल से ऑलमोस्ट, बट जब से आपसे हुआ, ऐसे आपका एक स्वरूप देखा कि मैं बैठा हूँ ना, क्यों चिंता करती हूँ। देयर इज़ नॉट एनी वन हु शोड मी योर वे टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। तो बस तब से एक अरदास है, बहुत ही तहे दिल से अरदास है कि मैं भी खुल के जीना चाहती हूँ, मैं भी खुल के हंसना चाहती हूँ, मैं भी परेशान नहीं रहना चाहती। इतनी भी क्या पता मैं क्यों बोलूँ, मैंने इतने गलत कर्म नहीं किए हों, मे बी किए होंगे, प्रोबेबली किए होंगे जो आप मेरे कष्ट काट रहे हो। लेकिन अब बस बाँध टूटता जा रहा है गुरुजी, मुझे अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना, और अल्टीमेटली वही होगा कि अगर वो मेरी अरदास पूरी नहीं हुई तो आई नीड टू टेल माय फैमिली एंड देन दैट विल बी अ आउटबर्स्ट एंड दे विल बी रियली ब्रोकन देन, टूट जाएँगे वो लोग, ऑलरेडी वो परेशान हैं। तो गुरुजी मेहर करो दाता मेरे सब पर मेहर करो। शुक्र मेरे दातिया, शुक्र 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 मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एंड आई एम नॉट गुड एट इट कि मैं हमेशा चाय बनाती हूँ शाम को आपका उसको भोग लगाती हूँ, लेकिन जैसे ही दिमाग में आता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर भोग लगाती हूँ। देखती हूँ कुछ नहीं दिखता, बट देन आई नेवर फील गिल्ट, आई से कि कोई बात नहीं, आई नो गुरु जी मेरे साथ है। तो थैंक यू गुरु जी, हमेशा हमेशा हमें साथ रखने के लिए गुड, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सोनू अंकल, जय सोनू अंकल, आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे हमें जगह देने के लिए, हमें स्पेशल फील कराने के लिए कि वी आर ऑन यूट्यूब एंड एवरीवन इज लिसनिंग टू योर चैनल। Thanks for that prestigious feeling and love you so much Guruji. Thank you, thank you, thank you. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपनी शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग इस बारे में कि जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ और सॉर्टेड हो गई है। पहले मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाती थी, लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो टेंशन तो पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि मुझे पता है कि हर समय गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं और मैं सिर्फ उनको बताती हूँ।
मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि मतलब आप गुरुपा को बोलो जो बोलना है और बाकी किसी से आप कुछ मत बोलो, जो भी आपको चाहिए या आपको लगता है कि हाँ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। तो फिर मैंने भी यही स्टार्ट कर दिया। मैं हमेशा गुरुपा को बोलती थी कि अच्छा गुरुपा आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो। एंड लिटरली ऐसा मतलब मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ कि मतलब कोई टेंशन नहीं आती अब मेरे माइंड में। और मुझे ये लगता है कि हाँ अगर ये चीज़ हो गई, अच्छी हो गई जैसा मैं चाह रही हूँ, तो मतलब उसमें गुरुपा की ही इच्छा है। और अगर वो चीज़ नहीं हुई मेरे साथ, समटाइम इट हैपन्स, स्पेशली वर्क रिलेटेड कुछ अगर ऐसा होता है तो पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, लाइक वर्क प्रेशर है या जो भी वर्क से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। पर अभी मुझे लगता है कि अगर कुछ गुरुपा ने आपको नहीं दिया है तो वो आपके अच्छे के लिए है। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मुझे 2 दिन पहले मतलब मुझे जाना था ऑफिस में और इट वाज अर्ली मॉर्निंग मीटिंग फॉर मी। मैंने अलार्म लगाया बट समहाउ मैंने अलार्म जब मेरी कैब को आना था, मतलब इट्स अ ऑफिस ट्रांसपोर्टेशन, तो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले थे वो, तो मैंने उस टाइम का अलार्म लगाया जब एक्चुअल वो टाइम था जब मुझे रेडी होके उस कैब में बैठना था। सो आई जस्ट स्लेप्ट आफ्टर पुटिंग अलार्म एंड उसके बाद मैं जब मॉर्निंग में उठी एंड आई वाज टेकिंग माय शावर तो एकदम से मुझे टेलीपैथी हुई कि जस्ट चेक योर रिपोर्टिंग अगेन। फिर मैं आई और मैंने चेक किया तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज वो टाइम मेरा कैब में बैठने का था। एंड सडनली आई रियलाइज कि मतलब गुरुपा ने मुझे बताया कि अभी जल्दी से रेडी हो एंड चलो ऑफिस के लिए निकलो, अभी टाइम हो गया है। और संगत जी, मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे पास गुरुपा का एक ब्लेस स्वरूप मुझे मिला था, पॉकेट स्वरूप बड़े मंदिर से, जो गुरुपा की ब्लेसिंग है मेरे पास, तो उन्हें मैं हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। तो फिर मैंने गुरुपा को कहा कि चलो चलते हैं और देखते हैं, अगर टाइम से पहुँच गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखी जाएगी। और मतलब इट्स लाइक 40 मिनट्स लगते हैं ऑफिस जाने में मुझे मेरे अकोमोडेशन से। लेकिन उस दिन जब हम लेट हो गए थे, मैं और गुरुपा दोनों लेट हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, तो हम 20 मिनट्स में, लाइक 40 मिनट्स का जो रास्ता है विदाउट ट्रैफिक, इट्स ऑलमोस्ट एक 30 to 40 मिनट्स, हम उस दिन 20 मिनट्स में ही वहाँ पहुँच गए। एंड मतलब इट्स ऑन द डॉट, मतलब जो टाइम था उससे हम 5 मिनट पहले ही आई वॉज देयर इन दी ऑफिस। सो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था और मुझे पता है कि ये सब गुरुपा की कृपा थी। अदरवाइज़ अगर मैं उनसे नहीं जुड़ी होती तो डेफिनेटली मुझे वो मीटिंग से मतलब मुझे निकाल देते एंड मुझे ज्वाइन नहीं करने देते। बट बिकॉज गुरुपा मेरे साथ थे तो सब सॉर्टेड है मेरी लाइफ में। अभी छोटी छोटी परेशानियां हैं बट अब वो माइंड में टेंशन नहीं है मेरे, जो पहले होती थी। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और अपने गुरुपा के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। और थैंक यू सो मच। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464।
जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा की मेहर हमेशा अपनी संगत पर बसती है। गुरुपा आप सब कुछ सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जान जाते हैं। गुरुपा आपसे मतलब कुछ मांगे इसकी ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा, क्योंकि आप बिना मांगे सब दे देते हैं। बस हमको जब भी आपके आगे झोली फैलाते हैं गुरुपा, आपके लिए आपसे मांगते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जो लोग परेशान हैं उनकी भी आप मदद करें। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरी दोस्त, जो कि ऑफकोर्स मुझसे काफ़ी बड़ी है बट मेरी दोस्त है, और दोस्त मतलब मैं हमें बहुत साल से मुझे वो जानती है, और वो साउथ में हसूर और बेंगलोर तमिलनाडु बॉर्डर पे रहती है। और उसके साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख आए गुरुपा। जब से मैं उसे जानती हूँ बहुत साल हो चुके हैं, उस वक्त से ही वो बहुत दुखी और परेशान रहती थी। उसने काफ़ी मुसीबतें झेली हैं गुरुपा, और वो भी शिव भक्त है। भाषा की प्रॉब्लम है क्योंकि वो उसको हिंदी नहीं आती, तो वो बहुत परेशान थी, और मैंने उसे आपके बारे में बताया। आपने सोनू जी ने उसकी हेल्प करी। उसने भी आई थिंक ऑनलाइन जो है लाइव सत्संग शेयर किया है। तो गुरुपा आप उसकी मदद कीजिए, उसके भी कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा। और बहुत लोग हैं जो आपकी संगत नहीं भी हैं, वो परेशान है। हमारी एक और है, मेरे को जानती है वो आंटी, उनको भी बहुत डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ है। वो यहाँ ही हांगकांग में है, तो मैं उनके लिए भी अरदास करती हूँ कि गुरुपा हम उनकी भी तकलीफ़ दूर करो। भला ही आपकी संगत नहीं है, लेकिन आप उनको इस मुसीबत से निकालो और उनकी तकलीफ़ें दूर करो गुरुपा। सर्व का भला करो। बहुत लोग दुखी हैं गुरुपा, उनकी दुख को दूर करो। और मेरी जो हेल्पर आई थी उसको भी थोड़ा अभी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है गुरुपा। मैं उसके लिए ढूंढ रही हूँ, तो आप उसकी भी जॉब के लिए इंतज़ाम करो, कि ताकि वो उसका भला हो सके, उसका फैमिली चल सके। सो गुरुपा सर्वत्र का भला करो। सब दुखों को पारनहार आप ही हो गुरुपा, इसलिए आपसे ही अमृत वेला में अरदास कर रही हूँ। इन सब लोगों का सर्वत्र का भला करो गुरुपा। आपसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सर्वत्र का भला मांग रही हूँ गुरुपा। सबका भला कीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है, आपने मुझे जो भी दिया है और इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों के लिए सोच पा रही हूँ गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मेरे हस्बैंड अंकल भी आपको बहुत विश्वास करते हैं, और आपको मतलब उनको पूरी श्रद्धा आपसे हो गई है, और तो आपका अंतिम शुक्राना है कि आपने उनको भी अपनी संगत बनाया, और अपने अंदर उनके अंदर आपके प्रति विश्वास जगाया। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बेटी भी आपको बहुत मांगने लगे। तो मेरा बेटी जो है वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। बेटा तो फिर भी चलो बिलीव करे ना करे, लेकिन वो कर लेता है। बट मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों को आप ब्लेस करो, और वो मैंने उनको बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है गुरुपा। अंदर से वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, हर किसी की मदद करते हैं। जो मेरी बेटा बेटी दोनों ही बचपन से ही अपने कोई भी जानने वाले हैं सबकी मदद करते आ रहे हैं, और ये अच्छी भावना उनके अंदर भरने के लिए, वो कुछ अच्छा इंसान बनाने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। और ऐसे बच्चों की माँ मुझे बनाने का सौभाग्य देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना
शुक्राना है। आपकी कृपा से मेरे जो हैं हस्बैंड अंकल और मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे हैं, इंसान हैं। भक्ति भाव जो है वो उनके अंदर उतना चाहे ना भी हो, लेकिन सेवा भाव है गुरुपा। इसलिए प्लीज़ आप उनको अंदर भक्ति की भावना, आपके प्रति विश्वास की भावना भी जगाना। यही आपसे मेरी अरदास है। और हम सबका जीवन व्यर्थ ना जाए, और ये मृत्यु शरीर छोड़ें तो ये मृत्यु भी व्यर्थ ना जाए गुरुपा। मेरी जो ये अरदास है इसको सुन लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी आपसे अरदास करी थी कि ये जीवन सक्सेस करने के लिए मैं मृत्यु भी सक्सेस हो, और आपका शुक्राना मैं हर पल हर क्षण करती रहूं। शरीर छोड़ने के बाद भी मेरे जो एक अंग है वो आपका शुक्राना करते ना थके, और मेरी आत्मा जो है वो आपके श्री चरणों में आपका शुक्राना करती ही रहे। हे गुरुपा, बस आप सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। आपने जीवन के हर क्षण पे, हर पल पे बिना मांगे ही मेरा साथ दिया है गुरुपा, और इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बस गुरुपा, अब आपके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिखता। सब कुछ आप ही हैं हमारे। ये परिवार हमारा नहीं है, ये जीवन हमारा नहीं है, सब कुछ आपकी देन है। इसको आप अपने हिसाब से चलाइए गुरुपा। मुझे मालूम है कि आप जो हमारे सोच अंदर हमारे पैदा की वो आपने ही की है। आपने ही हमें एक अच्छा इंसान बनाया है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है कि मेरी मम्मा का भी आई का ऑपरेशन हुआ और उनकी आँख कभी ठीक है, और उनके कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना। हाँ गुरुपा, उनकी कुछ रिपोर्ट्स गड़बड़ाई हैं, तो आप प्लीज़ उनकी मेहर बनाए रखें, और उनको भी उनके अंदर भी दया और प्यार की भावना हमेशा जागृत रखें, और उनके कष्टों को दूर करें। और मेरी बहन है, उसके भी बहुत शारीरिक कष्ट रहता है गुरुपा, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उसको भी अपनी मेहर बनाए। चलो आपने उसे शक्ति दी है कि वो घर में बहुत सारे काम करा रही है, तो आपका अनंतम शुक्राना है वो सबको ब्लेस करने के लिए। तो आपको हर पल हर क्षण शुक्राना करते हुए मैं आज के इस सत्संग सोनू जी के चैनल में शेयर कर रही हूँ। सोनू जी पे अपनी मेहर बनाए रखे, उन सोनू जी का भी और उनके परिवार के अनंतम शुक्राना है। सोनू जी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी फ्रेंड आंटी को हेल्प किया, और उनको भी गुरु जी की संगत बनाने के लिए अपनी संगत बनाने के गुरु का अनंतम शुक्राना है। आज कल बहुत सारे जो हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने रिश्तेदारों ने शरीर छोड़ा है। उनकी आत्मा को भी मुक्ति देना गुरुपा, और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, पितरों का आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। कल मैंने पितृ अमावस्या की पूजा रखी है, और बस मैंने पंडित जी को बुलाया है तर्पण वगैरह के लिए। तो मेरे पितरों का जो है, मैं पितरों की तिथि पर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द एग्जीबिशन, तो अब हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे पितरों का आशीर्वाद बनाए रखना, और उनसे कहना कि हम मेरा जो भी पितृ अमावस्या में मैं कर रही हूँ उनको स्वीकार करेंगे, और अपना आशीर्वाद हम पर हमारे परिवार पर बनाए रखना। पितृदोष अगर हो तो उसे मुक्ति दिलाना गुरुपा, और सर्वत्र का भला करना। इसके साथ ही मैं आप इस गुरु जी के पावन सत्संग का आज यहीं पर समापन करते हुए कल की तैयारी करते फिर आऊँगी। मेरी सोनू जी से प्रार्थना है कि, और गुरु जी से प्रार्थना है कि वो मेरे सत्संग को शेयर कराएं, और मुझे और गुरु जी की सबका भला करने की कृपा हमेशा देती रहे। तो मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ समापन करती हूँ आज का। कल की तैयारी करूँगी, और मुझे संडे 6 तारीख को भी सत्संग का जो है गुरु जी के सत्संग का हांगकांग में सत्संग है, उसका इन्विटेशन है। मैं वहाँ पर जा रही हूँ। थोड़ा दुविधा थी क्योंकि मेरे फास्टिंग होते हैं, तो मेरे को लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ये बोले तुम गुरु जी पे विश्वास करती हो ना, तो अगर वहाँ पर जाए तो लंगर खाना पड़ता है, और मैं 8 दिन खाना नहीं खाती हूँ,
लेकिन मैं वो तो गुरु जी का प्रसाद है। मेरे हस्बैंड अंकल बोले अगर तुम गुरु जी का प्रसाद नहीं खाओगी इसका मतलब तुम्हें गुरु जी पे विश्वास नहीं है। तो गुरु जी जो कहते हैं अगर सत्संग में जाना है तो वो खाना, और मेरे को सत्संग में जाने का बहुत मन था तो मैंने यहाँ अपनी लिस्ट में नाम लिखा दिया है। तो मैं उस दिन मुझे प्रसाद खाना ही होगा क्योंकि मेरे गुरु जी चाहते हैं शायद। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है सत्संग की मेहर देने के लिए। और आज के सत्संग को यहीं पर मैं समापन करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आप सब कुछ है मेरे। आपके चरणों में मैं हमेशा नतमस्तक रहूं और अहंकार कभी ना आए, हमेशा निभाव के चले। सो सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई गुरु जी, शंकर जी, सोनू जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। पहले मंत्र जाप कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग गुरु जी के बर्थडे से रिलेटेड है। मैं गुरु जी से मार्च 2024 में ज्वाइन हुई हूँ। तो इस साल गुरु जी का बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था गुरु जी का मेरे लिए। तो आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट। और जैसे कि मैंने पहले बताया था मेरे पहले सत्संग में कि मेरी कुछ महीने पहले नी सर्जरी हुई थी। सो जाना तो चाहती थी गुरु जी के बर्थडे पे, गुरु जी के मंदिर उन्हें जाकर विश करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं संगत जी कि गुरु जी के इतने सारे संगत है और गुरु जी के बर्थडे पे लंबी लाइन रहती है, लंबी क्यू रहते हैं संगत के। वो 2-3 घंटे तक संगत क्यू पे खड़े रहते हैं। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ माई नी सर्जरी। और तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं घर पे ही गुरु जी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूं। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर गुरु जी's बर्थडे। इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल फॉर मी एंड आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट इट फुल्ली। सो मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो मैं मार्केट जाती हूँ, फ्लावर्स लेके आती हूँ और मेरे पास छोटा सा आसन है गुरु जी का जिसे मैं साफ सफाई कर अच्छे से फूलों से सजाती हूँ और गुरु जी के लिए भोग प्रसाद बनाती हूँ। पता नहीं उस दिन मुझे कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई थी। इतनी एनर्जी कभी रहती नहीं है लेकिन उस दिन मैं बहुत एनर्जेटिक थी और मैं बहुत सारा कुछ बनाती हूँ गुरु जी के लिए। खीर भी बनाती हूँ उस दिन भोग प्रसाद में और बहुत अच्छे से गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी वो मन में एक ख्वाहिश थी मंदिर जाने की, तो थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ। लेकिन आई न्यू इट दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो एंड स्टैंड इन अ क्यू फॉर 2 to 3 hours। तो मैं थोड़ा अपसेट होती हूँ लेकिन मैं छोड़ देती हूँ कि इट्स ओके, अगले साल देख लेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। ये सोच के थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ और छोड़ देती हूँ मैं कि कोई बात नहीं। शाम को जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुरु जी का बर्थडे जा रहा है, मिस कर रही हूँ और मैं जा नहीं पा रही हूँ मंदिर। वो एक मन में हलचल सी मची रहती है
शाम के कुछ 5:30 बजे थे संगत जी, और जब मैंने फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आता है मुझे कि मुझे विश करने नहीं आएंगी। तो संगत जी मैं इतना खुश हो जाती हूँ वो मैसेज पढ़ के, और बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अब तो गुरुजी का मैसेज आ गया है, गुरुजी का बुलावा आ गया है। अब मुझे नहीं सोचना है कि क्या होना है, कैसे होना है। मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया है, मेरे गुरु पा ने मुझे बुलाया है बर्थडे विश करने के लिए, तो मैं जाऊंगी। कैसे होना है, क्या होना है, मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। और मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर यही बोलती कि गुरुजी आपने बुलाया है तो मैं ज़रूर आती, लेकिन कैसे होना है, क्या होना है, अभी वो आप देख लो। और मुझे लगा था संगत जी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं मंदिर के बाहर से ही गुरुजी को विश करके आ जाऊंगी, इन केस अगर नहीं हो पाता है तो ये सोचकर मैं जाती हूँ, और मैं सब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप देख लेना अभी कैसे क्या करना है। और मैं गुरुजी का नाम लेकर निकल जाती हूँ। मंदिर शाम के 7 बजे तक ही खुले रहते हैं, और संगत जी जब मुझे मैसेज आए थे तो 5:30 बजा था, और फिर मैं रेडी होते होते मैं घर से निकलती हूँ तो 6 बज जाते हैं। और मैं सोच रही थी रास्ते में कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को छोड़ दिया था। उसके बाद संगत जी जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ उस दिन बर्थडे के दिन, गुरुजी के मंदिर से बहुत पहले ही रिक्शा और पर्सनल कार रोक दिए जा रहे थे, और वहाँ से शटल कैब के थ्रू आपको मंदिर लेके जाया जा रहा था। तो जब मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे उतरती हूँ, और लाइन रहती है, क्यू पे लोग खड़े रहते हैं बहुत सारे, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और एक थॉट डाल देते गुरुजी दिमाग में कि क्यों मैं सेवादार से एक बार हेल्प के लिए पूछूं। तो मैं सेवादार से पूछती हूँ, तो पहले सेवादार मुझे बोलते हैं कि मैडम कैसे हो पाएगा, यहाँ लाइन पे 2-3 घंटे से लोग खड़े हैं, तो नहीं पॉसिबल है। तो मैं ठीक है। तो फिर ये सुनकर मैं सोचती हूँ ठीक है, मैं भी क्यों में खड़ी हो जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। मुझसे हो पाया, जितना हो पाया मैं करूँगी, नहीं हो पाया तो देखूँगी आगे। फिर से लेकिन जैसे मैं क्यों में खड़ी होने के लिए जाती हूँ, और गुरुजी फिर से एक थॉट फिर से डाल दिए कि क्यों ना एक बार फिर पूछ लूँ किसी और सेवादार से, अगर शायद हेल्प मिल जाए। तो मैं दूसरे सेवादार से पूछती हूँ और उन्हें बताती हूँ अपनी प्रॉब्लम। तो वो बताते हैं कि मैडम आप 2 मिनट कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और संगत जी मैं 1 से 2 मिनट ही खड़ी हुई होंगी, इतने में शटल कैब आते हैं, और वो सेवादार पूछते मैडम आप अकेले हो? मैंने कहा यस। तो वो बोलते हैं आप इस कैब में चले जाओ। तो संगत जी मुझे कैब मिल जाती है और मैं उसमें बैठ जाती हूँ, और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, और मैं मन ही मन में खुश होती हूँ, और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि वाह आज तो मान गए आपको। और कि उन्होंने अपने बच्चे को कहीं खड़े होने ही नहीं दिया, और इतने प्यार से मुझे कैब भी मिल गए। एनीवेज मैं पहुंचती हूँ वहाँ पे मंदिर के बाहर, और मंदिर के बाहर भी क्यू रहते हैं। तो और वहाँ मुंबई के लोगों को पता होगा कि गुरुजी के मंदिर के बाहर बारिश थी उस दिन, और बारिश की वजह से मिट्टी बहुत थी वहाँ पे, और बहुत ही रास्ता एक्चुअली डेंजरस था। तो मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा डेंजर तो था ही उस दिन, खड़ा होना थोड़ा टफ था, लेकिन मैं फिर भी खड़ी रही, और मैंने सेवादार से फिर से हेल्प लेने की कोशिश की, पूछा उनसे कि कुछ हो सकता है क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा मैडम। फिर से गई, और फिर भी मैं खड़ी रहती हूँ क्यू में, और उसके बाद जब भी थोड़ा सा आगे जाती हूँ एक चेयर मिलती है, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ संगत जी, और फिर उठती हूँ और फिर क्यू पे आगे बढ़ती हूँ, और इतने में जैसे मंदिर के पास पहुँचती हूँ तो मैं एक सेवादार से फिर से पूछती हूँ। तो वो मुझे बोलते कि आप अपने जोड़े यहाँ पे निकालो, और वो मुझे
शॉर्टकट के ज़रिए मंदिर के अंदर एंटर करा देते संगत जी, जहाँ पे मंदिर के बाहर जोड़े निकालने के बाद भी 4-5 राउंड थे क्यू के। मुझे वो राउंड पे जाना ही नहीं पड़ा, वो क्यू में जाना ही नहीं पड़ा और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मुझे उस सेवादार ने मंदिर के अंदर एंटर करा दिया और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी। ये ओनली एंड ओनली कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। इतना स्मूथली मुझे उन्होंने मंदिर के अंदर एंटर करा दिया, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। मैं गुरु जी के मंदिर के अंदर जाती हूँ, वहाँ पे गुरु जी को विश करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ और फिर बाहर जब लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के साथ हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। और क्या था संगत जी, ब्लेसिंग के रूप में ब्रेसलेट स्वरूप मिलता है जो कि मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी और जिसके लिए गुरुजी मुझे बर्थडे के कुछ दिन पहले से ही 3-4 सत्संग में उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप के सत्संग भी मुझे सुनाए थे। तो जैसे मुझे वो ब्रेसलेट स्वरूप मिलता है तो मैं समझ जाती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अगेन एंड और मैं यही मन ही मन में बोलती हूँ कि इसलिए आप मुझे वो ब्रेसलेट के सत्संग सुना रहे थे क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग मुझे देनी थी। तो मैं बहुत खुश हो जाती। और उसके बाद संगत जी जब मैं फिर से निकलती हूँ और सटेल कैब की क्यू रहती है अगेन और फिर से गुरुजी थॉट डालते हैं कि सेवादार से पूछूं और मैं सेवादार से एक बार फिर से हेल्प के लिए पूछती हूँ और फिर से मुझे बोला जाता है कि मैडम क्यों है। बट अगेन वो बोलते हैं कि इट्स ओके, आप एक बार आओ मेरे साथ। तो वो किसी और सेवादार के साथ मुझे आगे भेज देते कि अगर इनको शटल कैब मिल जाए तो आप प्लीज़ हेल्प कर दो। तो वो मुझे लेके जाते हैं और 2 मिनट में ही मुझे कैब मिल जाती है संगत जी। और वहाँ से कैब लेकर मैं ऑटो स्टैंड तक आती हूँ और ऑटो लेकर घर आ जाती हूँ। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे इम्पॉसिबल वाले जर्नी को पॉसिबल कर दिया अपने बर्थडे पे। ओनली एंड ओनली गुरुजी मेड इट पॉसिबल, अदरवाइज इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी टू गो टू मंदिर एंड विश गुरुजी। मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। उन्होंने मुझे इतने स्मूथली अपने मंदिर बुला लिया और इतनी मेरी जर्नी को इतना स्मूथ कर दिया, मुझे पता ही नहीं चलने दिया, मुझे क्यों में खड़ा ही नहीं होना पड़ा। उन्हें पता है संगत जी, गुरुजी को पता है कि उनके बच्चे किस बच्चे को क्या तकलीफ है और किस बच्चे को क्या मदद चाहिए, उन्हें सब पता है। वो हमारे बॉडी की हर तकलीफ को, हमारे मन की हर एक बात को जानते हैं। उन्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वो सब खुद ही समझ जाते हैं और अपने हर एक बच्चे की हर एक बच्चे को वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अपने केयर से उनको संभालते हैं और उनकी इतनी केयर करते हैं। इतना प्यार इतना केयर कौन करेगा। और तो गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और समझ के आज का मेरा सत्संग गुरु जी के बर्थडे से यही था। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी और तब तक के लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि अनंतम शुक्राना गुरु का। और हमेशा बस यूँ ही आप अपने सारे संबंधों पे प्यार बरसाते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7141। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग संध्या के टाइम कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है संध्या के टाइम शुक्राना कर। मैं अगस्त 23 से गुरु जी के साथ जुड़ी, उसके बाद जुड़ते गए। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की अपरंपार है, उसको बखान करना हमारे बस की बात नहीं। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैंने आगे भी सत्संग शेयर किए हैं, पर ये सोनू अंकल के
प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला सत्संग है। सोनू अंकल, इसको शेयर करना, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज जब आते हैं तो बॉडी माइंड सब रिलैक्स हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे को मैसेज आया, टेंशन ना क्या करया कर, तेरे सब काम बन जाने ने, सब काम बन रहे हैं, तू मैनू मिठाई खिलाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। फिर जलंधर में मैं हूँ आजकल, तो जलंधर में मंदिर में मुझे गुरुजी हर बार मैं जाती हूँ, हर हफ्ते, कभी सैटरडे को कभी थर्सडे को बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर बार मंदिर बुलाने के लिए, हर हफ्ते बुलाने के लिए। गुरुजी का जल प्रसाद में इतनी ताकत है, बहुत ज़्यादा, जो मैं लेती हूँ। और साथ में जो टीका प्रसाद है, जो टीका लगाती हूँ, तो मैं सुबह उसको एक वाइप करती हूँ। जब एक अच्छे उससे गुरुजी के मैंने रखे हुए हैं 2 नैपकिन, एक गीला एक सूखा, तो उसको मैं एक बर्तन में डाल के, पानी में डाल के उसको निचोड़ती हूँ। वो पानी को मैं जल प्रसाद के साथ मिला के, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको हम यूज़ करते हैं। मैं और मेरे अंकल, उनको कमर की प्रॉब्लम रहती है, मैं उस पर उनकी मसाज करती हूँ। कल की ही बात है कि मेरा सिर दर्द हो रहा था, मेरा बीपी थोड़ा लग रहा था हाई है, तो मैंने वो सारा जल प्रसाद सिर पे लगाया। मेरा जो बीपी है और नॉर्मल हेडेक थी वो ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो जल प्रसाद में संगत जी इतनी पावर है, इतना टीका प्रसाद में पावर है कि आप कहीं भी यूज़ करो। मुझे फिर गुरुजी का मैसेज आया, तेनू कोई बहुत बीमारी है अंदर, तेरे बहुत अनोखी बीमारी है, अनदेखी बीमारी है, जिहड़ी मैं ठीक कर रहा। तो सुबह जल प्रसाद में हल्दी डाल के पिया कर। संगत जी मैं पीती हूँ, तो क्या बीमारी है वो गुरुजी को पता, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद के साथ दवाई लिया कर, तेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं भोग लगाती हूँ, मैं जो भी खाना बनाती हूँ, जो भी चीज़ होती है, चाहे वो बाज़ार से मैं कोई लाऊँ, समोसे, चीज़, गुलाब जामुन, तो घर का खाना मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को। तो जो भी मैं बनाती हूँ दूध का, तो उसमें दर्शन होते हैं, चाय में भी दर्शन होते हैं, रोटी में भी गुरुजी का ओम बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं जोत जलाती हूँ जो गुरुजी के आगे मंदिर में, तो उस जोत में कभी मोर बन जाता है, कभी कोई कबूतर बन जाता है, फूल बन जाता है, गुरुजी उसमें दर्शन देते हैं, ओम बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तेरे स्वरूप में। शुक्राना मेरे मालिक, कोई दुख तकलीफ़ तेरे नेड़े नहीं आ सकती। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर समय अपने प्रोटेक्ट करने का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने 2 अरदास गुरुजी को लगाई है, जब मेरी पूरी हो जाएंगी मैं अगले सत्संग में आपसे शेयर करूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, और जल्दी ही वो पूरी करेंगे। फिर एक दिन मेरे को मैसेज आया कि तूने जिस आदमी की मदद की है, तो वो जिसकी आज मदद की थी, तो उसके रूप में मैं आया था, कष्ट काट दिए। तो मैंने जो सोचा मैंने आज किसकी मदद की है घर में, तो मुझे ख्याल आया कि सुबह कचरे वाला कहता, हाँ आंटी मेरे को पैसे दे दो 200, उसके पैर में चोट लगी थी कि मैंने इंजेक्शन लगवाने हैं, ये मेरी बहुत तकलीफ़ है, आप 200 रुपया मुझे दे दो। तो मैंने उसको 200 रुपये दिया। बाद में मुझे याद आया, तो जब गुरुजी का मैसेज आया तो कहते तूने जिहदी मदद की सी, मैं तेरे कष्ट ले गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। हर समय शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर समय ब्लेस करने का शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, तेरे को कहते ब्लेसिंग दी है। मैं बाहर जाती हूँ गाड़ियों में, मुझे नज़र आते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे लगता है गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं।
शुक्राना मेरे मालिक। बाहर गेट पे बटरफ्लाई नज़र आती हैं, कभी येलो, कभी वाइट, कभी ब्लैक। शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गलतियां माफ़ करना मेरे गुरुजी। फिर मेरे को मैसेज आया कि तू गरीब की मदद किया कर, कुछ भी हो उसको दिया कर, कभी खाने को कुछ। शुक्राना गुरुजी, मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पे ज़रूर चलूँगी। मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर, शुक्राना ज़रूर किया कर। शुक्राना तू कम करती है, तेरी सेवा ही शुक्राना करना है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी को भी कमर की प्रॉब्लम है, पर गुरुजी का जल प्रसाद और वह टीका लगाती हूँ, उनको मसाज करती हूँ, उस पर काफ़ी फ़र्क है उसको उनको चलने में। तो शुक्राना मेरे मालिक, हम लोग ब्लेस करने का, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को नई लाइफ देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तेरे मैसेज आया, तेरे जीवन में जल्दी खुशी आने वाली है, तेरे सुख दुख बदलने वाले हैं। बड़े मंदिर आई और शुक्राना कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इस महीने, नए महीने में तेरे को कोई कमी नहीं रहेगी, बस तू शुक्राना कर दी जा। शुक्राना करना तेरी सेवा है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। इन इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी, इससे ज़्यादा शुक्राना क्या हो सकता है कि आपने हमें, मेरे को अपने साथ जोड़ा, भगवान ने जोड़ा। कितनी लकी हूँ मैं कि मैं गुरुजी ने, मैं उनको डैडी बोलती हूँ, गुरुपा भी बोलती हूँ, डैडी है। मैं अपने फादर को डैडी बोलती हूँ, मेरे फादर नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना करया कर, मैं तेन जो इशारे देना ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਸਵਸਥ ਰਹੇ, ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਹਲੇ मैं गुरु जी, मैनू कहते अमृत वेला भी, लेकिन अमृत वेला मैं नहीं कर रही अभी। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, ब्लेस करने के लिए गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, सारी संगत का को भी ब्लेस करना, उनके सब कष्ट दूर करना मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। उनकी सब प्रॉब्लम दूर करना, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरु जी। सरबत दा भला, सब दा कल्याण करना मेरे मालिक। मेरियां गलतियां माफ़ करना, भुलां बख्शना। मेरा सत्संग शेयर करते हुए कोई मेरे से भूल हो गई तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और मंत्र जाप गुरु जी का मैं करूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी अगले सत्संग के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, आपका शुक्राना। ये मेरा सत्संग आप शेयर कर देना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले 3 छोटे छोटे से सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा दूसरे दिन का सत्संग है। थैंक यू सोनू अंकल। प्लीज़ शेयर माई यस्टरडे फर्स्ट डेज सत्संग। पिछली बार भी मैंने 7 दिन सत्संग किए थे और सोनू अंकल के चैनल से ही मैंने अपना सारा सत्संग शेयर किया था। आज मेरा दूसरा दिन का सत्संग है। सत्संग जी, मैं जून 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। ऐसा है कि अभी ना पिछले हफ्ते की बात है, मेरे को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। क्लाइमेट का फीवर था
104 डिग्री बुखार था एक तरफ, दूसरी तरफ मुंह में ना माउथ अल्सर जैसा हो गया, इस कारण मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। और तीसरा मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो तीनों से मैं बहुत परेशान थी। मैं अस्पताल गई, इंजेक्शन वगैरह डाला, उसके बाद भी आराम करती रही। 2-3 दिन छुट्टी ली और मैं घर में आराम करती रही। लेकिन जो माउथ अल्सर था वो मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो आई वॉज़ फीलिंग अनईज़ी, कुछ खा नहीं पा रही थी, तो उस कारण थोड़ा वीकनेस भी हो रहा था। तो ब्रश भी नहीं कर पाती, इतना मतलब मुँह में फुंसी जैसा आ गया था। तो मैंने क्या किया, गुरु जी से अरदास की और जल प्रसाद लिया और चंदन मैंने 3 बार लगाती रही। तो 2 दिन लगाती रही, तो तीसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गया। उसी तरह सिर में भी मेरे को बहुत दर्द है, तो सिर में भी मैंने माथे पे खूब चंदन लगाया। जो मैं गुरु जी के स्वरूप में जो चंदन लगाती हूँ वो था मेरे पास, तो उसको मैं लगाया, तो सर दर्द भी ठीक हो गया और माउथ अल्सर भी ठीक हो गया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, पूछो मत, रियली इट्स अ ग्रेट मिरेकल। और उसी तरह मेरे बेटे को भी बहुत सिर दर्द हो रहा था, उसको भी मैंने जल प्रसाद दिया, तो वो भी सुबह उठ के रिलीफ हो गया। तो जो मैं 30 साल से आंसू बहा रही थी कि मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अब मुझे कभी भी मेरे मुंह से ये शब्द नहीं आ रहा है। बस सत्संग सुनना और अपने मस्त में रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी परेशानी या कुछ भी अभी मुझे फील नहीं होता है। पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, रिवेंज लेना, ये सब था मुझ में, अब तो कुछ भी नहीं है। बस सत्संग सुना और बस अपने आराम से मस्त में रहे और अपना जो डेली रूटीन का जो अपना हार्ड वर्क, जो बाकी जो हम अपना काम करते हैं वो करना। तो ऐसे थॉट्स ही नहीं आते हैं अभी, तो दैट इटसेल्फ इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। तो गुरु जी से जो मेरा पहला अरदास है वो बहुत जल्दी गुरु जी मेरे को मेरे साथ रहेंगे और ज़रूर मुझे देंगे। वही बार बार वो मुझे टेलीपैथी के द्वारा बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम बन गया है, जॉब लग चुकी है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों दुखी हो रही हो, मैं हूँ ना, रोज़ यही आता है। तो जून 2024 में जब से जुड़ी हूँ तब से फिजूल के जो दुखे जो फीलिंग्स आते थे, जो मतलब डिप्रेशन होता था, वो सब भी बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत फ्री हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग ए एंजल ऑफ गुरु एंड फॉर डूइंग ऑल द सर्विसेज टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी। संगत जी, आज मैं अपना तीसरे दिन का शुक्राना कर रही हूँ। रोज़ मुझे जब भी मैं दफ़्तर जाती हूँ तो दफ़्तर के एंट्रेंस में ही इतनी तितलियाँ दिखती थी, पूछो मत। इर्द गिर्द, आगे पीछे, हर जगह। कॉलेज में अगर मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाऊँ तो इतनी तितलियाँ मेरे इर्द गिर्द रहती थी। अरे पिछले 1 हफ्ते से तितलियाँ ज़्यादा दिखी नहीं, एक आधी दिखती थी। होप एवरीथिंग इज़ बेटर। और गुरुजी बार बार कहते हैं, अभी मुझे रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं, तो खुश रहा कर, तेरा सब काम बन गया। बहुत कर्म मैंने काटे हैं तुम्हारे, तो सब्र कर, सब अच्छा ही होगा, मैं तेरे लिए अच्छा ही करूँगा। तो मेरी बहुत प्यारी दी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पिताजी गुजर चुके हैं, अब गुरुजी पिताजी से भी बढ़कर हौसला दे रहे हैं। जो 30 साल से ब्लैक मैजिक के कारण कोई नहीं मेरी ज़बान में आती थी, अब मेरा सब कुछ
गुरुजी हैं और वो मुझे बिज़ी भी रखते हैं। सत्संग सुनना और इंस्टा में गुरुजी क्या बोल रहे हैं हमारे लिए, वो इंस्ट्रक्शंस देखना, पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो अकेलापन या वो सैड मन नहीं है। शुक्राना ग्रुप का। और अभी कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि स्टोन प्रॉब्लम हो सकता है करके। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2-3 अभी सत्संग में सुन रही थी, सभी में ये स्टोन वाला प्रॉब्लम ही आ रहा है। मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कोई बड़ा ना हो, दवाई खा के ठीक हो जाना चाहिए। शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, जो कि इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं राजेश्वरी तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरे चौथे दिन का शुक्राना है। 2 दिन से ना मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि एंडोस्कोपी करना है। तो अचानक उन्होंने बोला, यूजुअली 2 दिन में वो लोग नहीं बोलते, लेकिन बोले कि तुम जो भी खाते हो तुम्हें उल्टी आ जाती है, इसलिए तो हम एंडोस्कोपी कर लेते हैं करके। तुरंत मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने किसी से बात नहीं किया अस्पताल में, तो मानोगे नहीं, जब रिपोर्ट आया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रॉब्लम है गले में, वो ठीक हो जाएगा। फुंसी जैसा है वो ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं, दवाई लो, बस 1 हफ्ता लो ठीक हो जाएगा करके उन्होंने बोला। सब चीज़ें खाओ, लेकिन रात को जल्दी खाना खा लिया करो करके उन्होंने बोला। मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी को, इतना शुक्राना किया पूछो मत। और बहुत बड़ी बात यह है कि उस अस्पताल का जो फ़ोन नंबर है उसमें 5-7 थे। मैंने सोचा चलो अब गुरु जी हमारे साथ ही हैं। अच्छा, जिस रूम में मुझे जाना था वो रूम नंबर 7 था। वो एक और बड़ी बात। तो रास्ते में भी बस 777, 777 की इतनी गाड़ियाँ साथ में आ रही थी मेरी, जब मैं अस्पताल जा रही थी और जब मैं अस्पताल से रिटर्न आ रही थी। गुरुजी ने बस जितना मैं रोई उतना अभी मेरे साथ ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरु का। शुक्राना। तो एंडोस्कोपी करते हुए बहुत रोई, गुरुजी का नाम जाप करती रही, मैं सोचती रही मेरा कोई नहीं आपके सिवा करके। शुक्राना गुरु का। शुक्राना संगत जी। सभी गुरु जी पे हम सब भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तभी हमारा काम बनेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।